जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड। रात 9 बजे 9 खबर में आपका स्वागत है। देहरादून से मैं अनिल रावत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा हौसला बना रहे, लगे कि आपको हमारी जरूरत है और आप हमारी खबरें सुनना चाहते हैं। तो आज बात करते हैं 9 खबरों की हेडलाइन से। यूपीएससी की नई वेबसाइट में कैप्चा जनरेट करना हुआ टेढ़ी खीर। प्रतिभागियों को एनडीए सीडीएस एग्जाम फॉर्म भरने में आ रही खासी दिक्कत। कलयुगी मां ने प्रेमी और उसके दोस्त से करवाया बेटी का सामूहिक दुष्कर्म। आरोपी महिला व उसके प्रेमी सुमित पटवाल को किया पुलिस ने गिरफ्तार। उत्तराखंड में कोविड-19 को लेकर एडवाइजरी जारी। निगरानी तंत्र और संसाधनों को सक्रिय करने के निर्देश। सीएम धामी को सेतु आयोग ने सौंपी रिपोर्ट। दिए सुझाव, कैसे सशक्त बनेंगे स्थानीय निकाय। किन्नरों द्वारा जबरन वसूली से आमजन परेशान। संयुक्त नागरिक संगठन का प्रतिनिधिमंडल पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन से मिला। उन्होंने दिया आश्वासन। गंगा दशहरा निर्जला एकादशी को लेकर हरिद्वार पुलिस ने कसी कमर। एसएसपी ने किया मेले में संयुक्त पुलिस फोर्स को ब्रीफ। राष्ट्रीय राजमार्गों पर हादसे को न्योता देते सूखे दरख्त। जन संघर्ष मोर्चा ने अधिकारियों से किया समाधान निकालने का अनुरोध। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण की मुहिम का ध्वजवाहक। सीएम धामी ने कहा, पर्यावरण संरक्षण में उत्तराखंड वासियों की भूमिका अग्रणी रही है। कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम? सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी द्वारा इस वर्ष की दूसरी एनडीए सीडीएस एग्जाम की, जो कि 14 सितंबर को होना है। उसके लिए प्रतिभागी फॉर्म भर रहे हैं और इसके लिए 28 मई को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। आज जैसे कि आप जानते हैं 4 जून है। तो जो यूपीएससी ने नई वेबसाइट बनाई है वो एनडीए एग्जाम से क्रैक करना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने इतना इसको टिपिकल बना लिया है। दूसरा, जो उन्होंने नई वेबसाइट बनाई है उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं, जो प्रतिभागी हैं उनका कहना है कि जब हम पहले पेज पे जाकर ओके करते हैं, उसके बाद मेल आईडी डालते हैं और जैसी कैप्चा जनरेट होने की बारी आती है तो वो कैप्चा से आगे नहीं बढ़ पा रहा। हालांकि कई छात्रों ने कहा कि हमें दिक्कत नहीं आई, तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिससे प्रतिभागियों को दिक्कत आ रही है। आपको बता दें कि जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के विशेष तौर पर मैं बात करूंगा, वो इतना मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर के लिए इतने फ्रेंडली नहीं है, तो उनको सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो मेरा अपना, अगर यूपीएससी के कोई अधिकारी इसको सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि यूपीएससी को जो वेबसाइट है इसको थोड़ा सा आसान बनाना चाहिए, ताकि जो ग्रामीण स्तर के बच्चे हैं वे भी अपना फॉर्म भर पाए, एग्जाम दे पाए। क्योंकि अगर एक भी बच्चा एग्जाम देने से छूट गया तो हो सकता है भारतीय सेना या एयरफोर्स या नेवी एक प्रतिभावान अधिकारी अपना खो दे। अब बात करते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद की, जहां एक कलयुगी मां ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त से करवाया बेटी का सामूहिक दुष्कर्म। तो इसको कलयुगी कहेंगे कि जब एक मां अपनी सगी बेटी का प्रेमी के साथ उसका दुष्कर्म करा सकती है। अब पूरा वाक्य पर नजर डालते हैं। हरिद्वार के कोतवाली रानीपुर पर सचिन कुमार द्वारा निवासी फ्रेंड कॉलोनी ने तहरीर दी कि उनकी नाबालिग पुत्री उम्र करीब 13 वर्ष को उसकी मां घुमाने के बहाने अपने दोस्त सुमित पटवाल और शुभम के साथ गाड़ी में बीएचएल स्टेडियम की तरफ ले गई, जहां पर उनकी पत्नी की सहमति पर उसके दोस्तों ने शराब पीकर जबरन डरा धमकाकर बच्ची के साथ गलत काम करवाया। इसके बाद डरा धमकाकर आगरा, वृंदावन व हरिद्वार स्थित होटलों में भी सामूहिक दुष्कर्म करवाया और धमकी भी दी कि यह बात किसी को बताई तो बच्चे और उसके पिता को जान से मार देंगे। वादी की शिकायत पर पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया और आरोपियों की तलाश में छापेमारी करते हुए आरोपी महिला व उसके प्रेमी सुमित पटवाल को होटल युग रेजेंसी शिवमूर्ति चौक से गिरफ्तार किया। हालांकि उत्तराखंड में कोविड के मामले बहुत कम है, उसके बावजूद उत्तराखंड सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। तो सबसे पहले नजर डालते हैं जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है। उसके अनुसार जो आज की रिपोर्ट है, आज करीब 19 लोगों के सैंपल लिए गए और उसमें से 5 लोग पॉजिटिव पाए गए। एक ने रिकवरी की है और खैरियत की बात यह है कि इसमें अभी तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है। सरकार का कहना है कि देश भर में कोविड-19 की स्थिति जहां इस समय नियंत्रण में है, वहीं उत्तराखंड में भी संक्रमण को लेकर हालात पूरी तरह सामान्य है। बावजूद इसके राज्य सरकार किसी भी प्रकार की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। संभावित जोखिमों से बचाव और सतर्कता के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश अनुसार जब विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई, जिसके तहत सभी जिलों में निगरानी तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने, अस्पतालों में आवश्यक संसाधन और व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने तथा संक्रमण से बचाव के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस एडवाइजरी में जो मुख्य बिंदु है उसमें निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने,
पर जोर देने की बात कही गई। नए वेरिएंट को समय रहते पहचानना, सतर्कता और जन सहयोग। मीडिया समन्वय के लिए डॉक्टर पंकज कुमार सिंह को बनाया नोडल अधिकारी। अब इसमें क्या करें क्या ना करें, जो एडवाइजरी जारी किया गया है तो उसमें क्या करें। छींकते या खांसते समय रुमाल से नाक मुंह ढकें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह धोते रहें, पर्याप्त मात्रा में पानी और पौष्टिक आहार लें। खांसी बुखार जैसे लक्षण हो तो डॉक्टर से परामर्श लें। लक्षण होने पर मास्क पहने और दूसरे से दूरी बनाए रखें। बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखें। अब इसमें क्या ना करें। इस्तेमाल किए गए टिश्यू या रुमाल का दोबारा उपयोग ना करें, हाथ मिलाने से बचें, लक्षण वाले लोगों के संपर्क से दूर रहें, डॉक्टर की सलाह के बिना दवा न ले, आंख नाक और मुंह बार बार ना छुएं, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से बचें। सीएम धामी को सेतु आयोग ने सौंपी रिपोर्ट, दिए सुझाव कैसे सशक्त बनेंगे स्थानीय निकाय। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सेतु आयोग ने नगर निकाय को सशक्तिकरण की दिशा में गहन विश्लेषण आधारित एक रिपोर्ट सौंपी। सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी ने रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि नगर निगम और नगर निकाय को स्वावलंबी और सशक्त बनाने, प्रदेश के शहरी विकास और नगरों को की समस्याओं को सुधारने की दिशा में सुझाव दिए गए हैं। प्रमुख बिंदु है निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय स्वायत्तता और राजस्व जुटाने की क्षमता बढ़ाना और भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल 18 राज्यों जैसे जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शहरी नियोजन को निकाय हस्तांतरित करना है। जैसा कि आप जानते हैं, आपके यहाँ शादी समारोह, बच्चे का जन्म हो या कोई भी खुशी का मौका हो, उसमें किन्नर आते हैं और एक शगुन मांगते हैं। लेकिन अब किन्नरों की जो बढ़ रही है डिमांड, मुंह मांगे पैसे मांग रहे हैं, तो जिससे परेशान यहाँ आमजन परेशान है। तो जिसको लेकर संयुक्त नागरिक संगठन का प्रतिनिधिमंडल पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था वी निर्वेशन से मिला, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया। संगठन के सुझाव पर तत्काल कदम उठाते हुए पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल और कुमाऊं परिषद समेत राज्य के समस्त जनपदों के सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जिला स्तर पर नागरिकों के साथ बैठक आयोजित करने की कठिनाइयों का समाधान करते हुए त्वरित कार्रवाई की आख्या 15 दिन में पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। गंगा दशहरा निर्जला एकादशी को लेकर हरिद्वार पुलिस ने कसी कमर, एसएसपी ने किया मेले में नियुक्त पुलिस फोर्स को ब्रीफ। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोभाल। 5 और 6 जून को गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के महत्वपूर्ण स्नान लगातार पड़ रहे हैं। उसके साथ ही वीकेंड और फिर बाद में ईद का लगातार अगले 4-5 दिन काफ़ी बिजी यहाँ रहेगा। हरिद्वार में इसके लिए अलग से हम लोगों ने ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान बनाया है, जो आप लोगों के माध्यम से सर्कुलेट भी किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी भीड़ का दबाव हम लोग एक्सपेक्टेड कर रहे हैं और इस स्नान को बहुत अच्छे तरीके से अच्छे वातावरण में हम लोग करा सकें, इसके लिए सभी फोर्स को ब्रीफ किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये महत्वपूर्ण पर्व जो है हरिद्वार पुलिस बहुत अच्छे तरीके से इस स्नान को संपन्न करें। मेला जोन कितने में बांटा गया है, जोन में, सेक्टर में, और कितना टोटल जो हमारा 3 सुपर जोन इसमें बनाए गए हैं और करीब 9 जोनों में ये डिवाइड किया गया है। बाकी सेक्टरों की अलग संख्या है, जिसमें हमारे पास 4 कंपनी पीएसी और समस्त थानों का कुल मिला के करीब 1000 से ऊपर आदमी इसमें लगा है। उनकी ब्रीफिंग आज की जा रही है और इसके बाद सभी को आज ड्यूटी पॉइंट पर रवाना किया जाएगा। सभी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया गया है पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफिंग करने के बाद। और आने वाले जो यात्री हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए, और खासकर ट्रैफिक पर काफ़ी दबाव इस बीच रहेगा, इसके लिए ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान जो हम लोग लागू करेंगे उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। इसी हिसाब से सभी को ब्रीफ भी किया जा रहा है। जैसा कि आपने अगर हमारी कल खबर देखी हो तो देहरादून में एक जगह पेड़ गिरा, जहां वो एक वाहन पे गिरा, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। रास्तों में आपने देखे होंगे कहीं सूखे पेड़ हैं, कहीं बड़े पेड़ हैं, कुछ खतरनाक है। तो जिसको लेकर जो संघर्ष मोर्चा है उसने आज मुहिम चलाई। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में जो विकास नगर है देहरादून का, वहां लांगा रोड, तहसील विकास नगर से हार्बर्टपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, व हार्बर्टपुर से आसन नदी पुल आदि क्षेत्रों के किनारे दोनों खड़े सूखे, खोखले, उम्रदराज विशालकाय और जर्जर वृक्षों की स्थिति का जायजा लिया। और उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया कि इस जो कोई घटना ना घटे उससे हम बचें, कहीं जनहानि ना हो उससे बचें। तो उन्होंने अधिकारियों से निवेदन किया कि इसका कोई समाधान निकाले। आपने देखा कि विशालकाय वृक्ष हैं बिल्कुल जीर्णशील हालत में, कई तो सूख चुके हैं, कई खोखले, कई अभी हमने देखा ये तो बरोटी वाला और शीतला नदी के आसपास की बात है। जो तमाम एनएच के किनारे जो तहसील विकास नगर से लेकर के शीतला नदी तक, शीतला के आसन का जो पुल है वहाँ तक भी, और आसपास जो तमाम ऐसे वृक्ष हैं जो बिल्कुल किसी भी समय गिर सकते हैं और जो हमारे कई जान माल का उससे नुकसान भी हो सकता है और कई बार हो भी चुका है। अभी कल ही आपने देखा होगा
FRI के आसपास भी कोई दुर्घटना हुई है, पेड़ गिरा है किसी यूटिलिटी के ऊपर। इस तरह से न जाने क्यों जो वन विभाग है, प्रशासन, इसको संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर हादसा होने से पहले हम कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण की मुहिम का ध्वजवाहक है। पर्यावरण संरक्षण में उत्तराखंड वासियों की भूमिका अग्रणी रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति संकल्पबद्ध होकर कार्य करने का आह्वान किया। पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक प्रयासों की जरूरत बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें एकजुट होकर प्रकृति के संरक्षण की दिशा में भी चिंतन करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण को जीवन से जुड़ा विषय बताते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण उत्तराखंड वासियों के स्वभाव में हरेला जैसे पर्व प्रकृति से जुड़ने की हमारे पूर्वजों की दूरगामी सोच का परिणाम है। अंत में कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम? मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर व पिथौरागढ़ जनपदों में कुछ स्थानों में तथा टिहरी, पौड़ी, चंपावत जनपदों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा व गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना है। उत्तराखंड के मैदानी जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा। अब बात करते हैं राजधानी देहरादून की। मौसम विभाग के अनुसार आंशिक रूप से आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा के 1 या 2 दौर हो सकते हैं। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की भी उम्मीद है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री व न्यूनतम 18 डिग्री रहने की संभावना है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।